और अब आपको खबर तमिलनाडु के चेन्नई से दिखाते हैं। यहाँ के एक मंदिर में दान करते हुए श्रद्धालु का आईफोन मंदिर की दान पेटी में जा गिरा। लेकिन जब श्रद्धालु ने फोन वापस मांगा तो मंदिर प्रशासन ने कहा, वत्स, दान पेटी में जो कुछ भी गया अब वो भगवान का हुआ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया सुना, तमिलनाडु में दर्शन करने के दौरान एक श्रद्धालु का आईफोन गलती से मंदिर की दान पेटी में गिर गया, जिसे वापस मांगने पर मंदिर प्रशासन ने ये कहा कि अब ये भगवान की संपत्ति है। तब तो भैया भाभी जी को मंदिर में पूजा करवाने के लिए सूट और साड़ी में नहीं बल्कि जीन्स और टॉप में लेकर जाना, वरना किसी दिन दान पेटी में नोट डालते हुए अगर पल्लू गया फंस तो मंदिर प्रशासन उन्हें भी कर सकता है जब्त। क्योंकि भैया ये नियम तो हमें पता ही नहीं था कि दान पेटी में गलती से गिरने वाला माल भी वापस नहीं होता। वैसे भैया इस घटना से वो श्रद्धालु काफी नाराज हो गया होगा और मंदिर प्रशासन को नीच, कपटी और ढोंगी कह रहा होगा, क्योंकि बताओ बेचारे का आईफोन लड्डू समझकर रख लिया गया। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि लगे हाथ उस श्रद्धालु को दान पेटी में चार्जर भी लाकर डाल देना चाहिए था, ताकि चार्जिंग करने का भी हो जाए इंतजाम और भगवान भी आराम से बैठकर चलाएं इंस्टाग्राम। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि कहीं सनातन मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम ना हो जाए, क्योंकि संसद में बैठे नेताओं से ज्यादा तो मंदिर में बैठे धर्म के ठेकेदार लालची होते जा रहे हैं। क्योंकि कोई वीआईपी दर्शन के नाम पर लूट कर खाता है तो कोई पार्किंग के नाम पर लाखों कमाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सब देखकर तो भगवान भी यही कह रहे होंगे कि खुशी से दिया हुआ दान ही होता है दान, लेकिन ये तो मेरे नाम पर चला रहे हैं लूट की दुकान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। साथियों, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। भारत एक विश्व बंधु के रूप में दुनिया के भले की सोच के साथ आगे चल रहा है। तो भैया देखा, आजकल विश्वगुरु सूट बूट पहनकर कुवैत के हवाई दौरे पर हैं, जहां मंच लगाकर लोगों से ये कह रहे हैं कि मित्रों, हम पूरे विश्व को परिवार और बंधु मानते हैं। तब तो लल्लन भैया ये सब सुनकर मणिपुर वालों ने इन्हें 2.5-3 किलो गालियां दी होंगी, क्योंकि इटली, दुबई, अमेरिका, कुवैत सबको मानते हैं अपना परिवार, बस मणिपुर का नाम सुनते ही इन्हें आ जाता है बुखार। क्योंकि बताओ 1.5 सालों से मणिपुर में कलेश मचा है, लेकिन ये हर महीने केवल विदेश निकल जाते हैं। और लल्लन भैया सूट बूट पहनकर और कैमरा लेकर ये आराम से तो घूमेंगे ही, क्योंकि इसी फैशन के लिए तो हम लोगों से मच्छरदानी से लेकर पराठे तक पर जीएसटी वसूला जाता है और अमृत काल में आम की तरह चूसा जाता है। बताओ, कहते कहते वासुदेव कुटुम्बकम, हर दिन फोड़ रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी का बम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब पॉपकॉर्न और पुरानी गाड़ियों पर भी टैक्स वसूला जाएगा। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि आखिर मोदी जी के विदेश घूमने से देश और देशवासियों का फायदा क्या होता है। लल्लन भैया यही सोचकर तो कभी कभी मैं भी हंसता हूं, क्योंकि इसके फायदे तो आज तक इन चापलूसों ने भी नहीं गिनवाए।